हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, ये किस तरह से जुड़कर एक शब्द में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, साथ साथ उसके भेद कितने हैं। ठीक है, उससे पहले आज का सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा, है ना, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, ये किस देश में है और किस नदी पर बनाया गया है। जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसका आंसर मैं दूंगी वीडियो के अंत में, तो देखते रहिए और इसका आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ये है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय यानी पीछे चलने वाला या पीछे, है ना, पीछे की ओर। ठीक, तो अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पीछे की ओर या पीछे चलने वाला या पीछे लगने वाला। अब देखिए क्या है कि जो शब्दांश, एक छोटी सी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं जिससे आसानी हो। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए, आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा। मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शब्दांश, ठीक है, किसी मूल शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। आप पीछे लगकर कैसे बनाते हैं, थोड़ा इसको समझिए कि कैसे शब्द पीछे लगेंगे। एक शब्द होता है मीठा। ठीक है, मीठा, इसमें मैंने क्या लगा दिया, ई। ठीक है, ठीक, तो ये क्या बन गया, मिठाई, है ना। किससे बना है ये, मीठा शब्द से बना है। एक इसी का एक और उदाहरण भी हम ले सकते हैं, मीठा प्लस स, तो मिठास, सॉरी, मिठास। ठीक है, इस तरह से ये क्या होते हैं, एक शब्द है उसमें अलग अलग प्रत्यय जुड़ते हैं, मतलब अलग अलग प्रत्यय के शब्द या शब्दांश इस तरह से जुड़ते हैं और वो एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। और देख लेते हैं, देखिए एक शब्द होता है मोटा, अब आगे मैंने जोड़ दिया पा, तो क्या बन गया, मोटापा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या नया शब्द की रचना करते हैं, नया शब्द बनाते हैं, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय यानी पीछे जो लगता है ना। उपसर्ग में क्या होता है कि उपसर्ग आगे लगते हैं, मूल शब्द के आगे लगते हैं, पर प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे लगते हैं। ठीक है, किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हम समझते हैं। ठीक, मैं इसको रब करती हूँ, बहुत ही आसान भाषा में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको एक बार आप वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय। दूसरा होता है तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। ठीक है, अब सबसे पहले कृत प्रत्यय समझते हैं। कृत का मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक है, यानी कोई काम, इसको हम धातु भी बोलते हैं, धातु प्रत्यय, है ना, धातु। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक, जो कोई क्रिया शब्द में अगर प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। अब इसको और समझिए, धातु, धातु क्या होती है, क्रिया। जैसे देखिए हम मनुष्य जीवन भर, मतलब जब तक हम जीवित हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हम सो भी रहे हैं तो एक काम है ना, सोना एक काम हो गया, सोना एक क्या हो गया, काम हो गया। तो इस तरह से क्या है कि
हमेशा कुछ न कुछ काम होता रहता है। जैसे सो रहे खा रहे, कोई व्यक्ति ऐसा है कि कुछ नहीं कर रहा हो, है ना, या बैठा है, खड़ा है, सो रहा है, गा रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो मतलब कुछ न कुछ काम इस टाइम में हो रहा है। इधर मनुष्य ने काम बंद किया, उधर मनुष्य का काम खत्म हो गया, यानी वो मर गया। ठीक, तो क्या है कि जितनी भी जीवित प्राणी हैं, मतलब कुछ न कुछ उसमें काम चलता रहता है, कोई ना कोई एक्शन होता रहता है। तो कृत प्रत्यय क्या है? एक्शन वर्ड, है ना। आप लोग वर्ब पढ़ते हो ना, इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हो, तो कृत प्रत्यय क्या है? एक्शन वर्ड। इसको आप इस तरह समझिए, ठीक है, एक्शन वर्ड। ठीक, अब जैसे जाना, आना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। एक पढ़ क्या है? धातु है। ठीक है, पढ़ क्या है? एक एक्शन है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखिए, अब इसको हम समझते हैं। पहले इसकी एक डेफिनेशन आपको बता दूं, एक सिंपल सी। जब कोई शब्दांश धातु या क्रिया शब्द में जुड़कर नए शब्द की रचना करता है, तब उसे उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन जो भी मैंने बताया वही लिखा है मैंने यहाँ पे, कि जब कोई शब्द या धातु किसी क्रिया शब्द में जुड़कर एक कोई शब्दांश क्या होगा? धातु या क्रिया शब्द में जुड़ेगा, यानी जो उसका मूल शब्द है वो क्या होगा? धातु होगा, या फिर मतलब धातु है, एक्शन वर्ड है, उसमें जुड़कर जब नया शब्द बना देगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कृत प्रत्यय। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे एक पढ़। पढ़ क्या है? पढ़ एक एक्शन वर्ड है, या धातु है, या क्रिया है। ठीक है, पढ़ एक क्रिया है। अगर इसमें मैंने ना जोड़ दिया, ठीक है, ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये क्या बढ़ गया? पढ़ना। ठीक है, जा एक धातु शब्द है, इसमें ना जोड़ दिया तो क्या बन गया? जाना। ठीक है, इस तरह से सारे जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें क्या होते हैं? हम अलग अलग प्रत्यय जोड़ते हैं और क्या बन जाता है? वो कृत प्रत्यय बनता है। आप देखिए, ये तो मूल शब्द हो गया, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए, कई बार पूछा जाता है। ये पढ़ क्या हो गया? मूल शब्द है, यानी धातु है। ठीक है, ये मूल शब्द है, और इस मूल शब्द में ये क्या लगा? जैसे ना जो लगा वो हो गया प्रत्यय। ठीक है, अब जो ये दोनों को मिलकर ये जो शब्द बना, इसको हम बोलते हैं कृदंत। बहुत मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि कृदंत क्या होता है, तो आपने कृत याद रख लिया, लेकिन कृदंत आपको नहीं पता। तो कृदंत क्या है? जब इन दोनों को जोड़ देंगे उसके बाद जो शब्द आएगा, यानी मूल शब्द को, ये हमेशा इसी वाले में होगा, कृत प्रत्यय में ही होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो कृत प्रत्यय में जब हम शब्द को जोड़ते हैं, मूल शब्द में शब्दांश को जोड़ते हैं, तो उससे जो बना शब्द हमें मिलता है वो क्या होता है? कृदंत होता है। आप इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? कृत प्रत्यय पढ़ लिया, क से क्रिया, क से कृदंत। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिए। कृत प्रत्यय, कृदंत सब क्रिया का ही पार्ट है, यानी धातु का ही पार्ट है। ठीक, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के कि कृदंत क्या है इसमें। तो कृदंत आपको एक शब्द जो दिया है, यानी जो मूल शब्द है और प्रत्यय है, इन दोनों के जोड़ने से जो हमें प्राप्त हुआ शब्द है वो क्या है? वो कृदंत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने समझ लिया, यानी कि जब भी क्रिया में कोई प्रत्यय लगेगा तो वो कृत प्रत्यय होगा। अब हम देखेंगे कृदंत, सॉरी, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? अब क्रिया के अलावा जितने शब्द बचते हैं, आप लोग सब्जेक्ट, प्रेडिकेट वगैरह जो बाकी जब सेंटेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो आप उसके पार्ट्स भी पढ़ते हैं, है ना, नाउन, प्रोनाउन, इस तरह से आप पढ़ते हैं। हिंदी में भी आप यही पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। तो क्रिया तो ये हो गया, क्रिया का अलग मैंने बता दिया। इसमें क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जितने भी हैं, है ना, यानी संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण,
अवयव आदि में जब प्रत्यय को जोड़ा जाता है ना, प्रत्यय जोड़ा जाए तब तदित्र प्रत्यय होता है, तदित्र प्रत्यय होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि कैसे। आप एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी। जब संज्ञा या सर्वनाम विशेषण अवयव, ठीक है, इस तरह की कोई शब्द आ रहे हैं, यानी मूल शब्द या तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा या फिर अवयव होगा, इनके साथ जब प्रत्यय को, किसी प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, वो तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण समझिए। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण में लिखती हूँ, एक शब्द है मानव। तो अब आप सबको पता है मानव क्या है, संज्ञा है। ठीक है, मानव संज्ञा है। इसके अंदर अगर मैंने ता जोड़ दिया है ना, तो क्या बन गया, मानवता। ठीक है, तो ये क्या है, ये है तद्धित प्रत्यय। ठीक, इसके बाद देखिए, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, मोटा। मोटा क्या है, विशेषण है। ठीक है, और अगर इसमें मैंने पा जोड़ दिया तो क्या बन गया, मोटापा। ये क्या हुआ, ये विशेषण हो गया, ये क्या है, तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये शब्द देता है और आपको पूछा जाता है कि इसका मूल शब्द क्या है। तो आप थोड़े से जब शब्दों को पढ़ेंगे, है ना, किताब को जब आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे, जब आप इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे तद्धित प्रत्यय में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं जो जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, इक, जैसे सैनिक, सेना से बना सैनिक। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ कुछ कुछ नाम लिखवा रही हूँ सो दैट आपको पता लग जाए। पन, अपनापन, बचपन, बच्चा से बनता है बच्चा प्लस पन, बचपन, है ना, तो बच्चा और पन, तो पन। फिर एक मैंने आपको पा बताया, है ना, एक होता है व शब्द, है ना, व नहीं, य। ठीक है, य। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से बहुत सारे हैं, मैं कुछ आपको बता रही हूँ। इसमें इनके लगाने के कुछ नियम हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो एक, पा, य, है ना, और मैंने आपको बताया इधर से, जैसे सैनिक, सीधा बना सैनिक। माँ शब्द भी जोड़ते हैं, है ना, माँ शब्द भी जोड़कर बनाते हैं। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे प्रत्यय होते हैं जो जोड़कर हम एक नए शब्द का गठन करते हैं, एक नया शब्द बना देते हैं। जरूरी नहीं कि इनका अर्थ भी अलग हो, कई बार अलग होता है पर कई बार इसका अर्थ अलग नहीं होता। ये वाक्य की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय कितने होते हैं मैंने आपको वो बताया, प्रत्यय के दो भेद बताए, उनकी परिभाषा, और किस तरह से धातु वाले जो क्रियाकृत प्रत्यय है वो है, और किस तरह से तद्धित प्रत्यय है। प्रत्यय में इनको जोड़ने के कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में इनके जो नियम है वो जानने के लिए। ठीक, और आज का जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे जो बड़ा रेलवे ब्रिज बना है वो कहाँ है, तो वो है अटल सेतु। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि ये हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में बना है, चिनाब नदी पर। ठीक है, तो इस तरह की और जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।